खबर कोचिंग सेंटर हादसे पर आपको दे दे। हादसे में तीनों जो मृतक है उनकी पहचान हो गई है। श्रेया यादव, तानिया सोनी, नवीन की मौत हुई है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी श्रेया यादव और नवीन डाल्विन केरल के रहने वाले थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। दो लड़कियां और एक जो है मृत बताया जा रहा है, जिनकी इसमें मौत हुई है। अजातिका इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। अजातिका, मृतकों की पहचान हो गई है, क्या इनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए परिजनों को जानकारी मिल गई है और 3 छात्रों की पहचान हुई है। श्रेया यादव जो है वो उनका नाम बताया जा रहा है, नेविन है और जो तीसरे छात्र हैं उनका भी नाम यहाँ पर आ गया है। और आपको जानकारी दे दें, जो तीसरी छात्रा है वो तानिया सोनी, यानी पहले 2 छात्राएं निकाली गई थी अंदर से और बताया जा रहा था कि उन्होंने जान बचाने की काफी कोशिश करी, टेबल के ऊपर वो चढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद में पानी का बहाव यानी कि जो सीवर लाइन फटने की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसका बहाव इतना ज्यादा था कि वक्त रहते वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और दोनों ही छात्राएं वहां पर फंस गई। इसी के साथ में नेविन जो है वो भी काफी देर से गुमशुदा थे, उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी दी गई थी और जो लास्ट में बॉडी निकाली गई वो नेविन की भी निकाली गई थी। और अब आप देखिए उसके बाद में 4 बजे करीबन बताया गया कि जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है। आपको बता देते हैं कि जो तानिया है उनकी उम्र 25 साल, श्रेया की उम्र 25 साल और नेविन की उम्र 28 साल और तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। नेविन आपको बता दें कि यूपीएससी के लिए फाइनल ईयर, कई बार वो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके थे और एक और बार वो अपनी किस्मत भी आजमा रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। ये वो तमाम छात्र हैं। जातिका, तो ये आप जानकारी दे रही थी तीनों छात्र जिनकी मौत हुई इस हादसे में, उनके बारे में। दीपक, आपके पास लौटूंगी क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है जिम्मेदारी इस हादसे का कोई नहीं ले रहा है। राजनीति अपने हिसाब से जारी है इस पूरे मामले पर। क्या कोचिंग सेंटर की तरफ से अभी तक कोई बयान है इस पूरे मामले पर? कोई बयान नहीं है। देखिए, बचते हैं लोग बयान देने से। हादसा जब बड़ा हो जाता है तो लोग भागने की कोशिश करते हैं और राजनीति हमेशा होती रही है, समाधान कभी नहीं निकलता। तस्वीर इसीलिए बराबर देखनी ज़रूरी है कि आखिर ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ये इंस्टीट्यूट इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन उसके बेसमेंट में क्या है ये कभी नहीं समझ में आता है। अक्सर इस तरीके की वारदातें होती है, चाहे करंट लगने से लोगों की मौत हो जाए, चाहे आग लगने से मौत हो जाए। अक्सर घटनाएं आती हैं कि जब इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, लोगों के लिए निकलने का रास्ता नहीं बनाया जाता है और करोड़ों की इमारत। बिल्कुल दीपक, सवाल यही है कि आखिरकार इन 3 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हादसे बार बार होते हैं उनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? आप बने रहिएगा और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।